हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है 9th चैप्टर है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेशन का मेथड्स है, कौन कौन से इक्वेशंस यूज करनी है, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, वेव इक्वेशन होती क्या है और कितने डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशंस की पढ़ेंगे आपके में। सेम ऐसे ही हीट इक्वेशन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले लेके चले, क्या लेके चले हम, हमारे पास है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे। क्या, अगर हम किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को यूनिफॉर्मली इस तरह स्ट्रेच करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है उसकी, रो। डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, रो से। और जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं डेंसिटी, तो कौन सा फॉर्म यूज होती है, यूनिफॉर्म टेंशन। कौन सी यूज होती है, यूनिफॉर्म टेंशन टी। ठीक है, अब क्या आता है आपके पास कि स्ट्रिंग को खींचने के बाद जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है तो क्या होता है, अगर 1 डायमेंशन मतलब अगर एक्स एक्सिस के ही अलोंग है और उसकी जो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है यू एक्स टी, वो क्या हो जाएगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पे सी स्क्वायर क्या होता है, टेंशन अपॉन डेंसिटी, टी अपॉन रो। ये होती है हमारी 1 डायमेंशनली। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आता है हमारे पास 2 डायमेंशनली। 2 डायमेंशनली क्या होता है कि जहाँ पे डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म टेंशन टी और जो स्ट्रिंग की जो इलास्टिसिटी है वो किस में होती है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में, यू एक्स वाई टी। ठीक है, ये होता है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल, यू कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में। ये कौन सी थी हमारे पास, वेव इक्वेशन। अब कौन सी है हमारे पास, हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन कौन सी होती है, हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन कौन सी होती है, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का मतलब है, अगर मेरा फंक्शन है इफ यू एक्स टी, सिर्फ 1 डायमेंशन एक्स के विद रिस्पेक्ट में है, फंक्शन ऑफ द बॉडी किसे डिनोट करता है, हीट फ्लो इन द सॉलिड सेटिस। तो ये क्या होता है, देन द हीट फ्लो, क्या हीट फ्लो हो रही है किसके अंदर से, इन द सॉलिड स्टेट पोजीशन। तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली यू बाय कर्ली टी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये होती है हमारी 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनली कौन सी होती है हमारे पास, 2 डायमेंशनली। 2 डायमेंशनली का मतलब है कि जहां पे x है तो वहां पे क्या आ जाएगा, y भी। तो इफ u x y t इज द फंक्शन, वो किसे डिनोट करता है, उस टेम्परेचर को डिनोट करता है। हीट है तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को डिनोट करता है जो हीट फ्लो करे किसी सॉलिड स्टेट में से और सॉलिड स्टेट की उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली यू बाय कर्ली टी।
ठीक है, ये है हमारी 2 डायमेंशनली हीट इक्वेशन। अब सिंपल सी है आपके पास लैपलास इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन क्या है? लैपलास इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट इसको डिनोट करते हैं, वो ये तो होता है डेल, ये इस तरह ट्रायंगुलर शेप, डेल u इक्वल टू 0 डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है हमारी लैपलास इक्वेशन। पांचों इक्वेशंस याद कर लेना, इन 5 इक्वेशंस पे ही बेस्ड आपके सारे की सारा चैप्टर बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे 9.1, 9.2, 9.3। 9.1 कुछ नहीं, वेव इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, 9.2 हीट के ऊपर और 3 लैपलास के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच।